यस, लॉग इन कर लिया आपने? कोई एक बच्चा, बस सिर्फ एक बच्चा लॉग इन करेगा पीछे से। हाँ? नहीं नहीं, वो ब्लैक शर्ट में जो है उन्हीं को बस बोला लॉग इन करने। हाँ बस, और किसी को लॉग इन करने की जरूरत नहीं है। लॉग इन हो गया? आर यू एबल टू हेयर माय वॉइस? ओके। सो एज आई वाज सेइंग, एक्सटेम्पल क्या होता है कि आपको ऑन द स्पॉट, यानी कि अभी के अभी आपको एक टॉपिक मिला जाएगा। टॉपिक पे आपको कुछ मिनट टाइम दिया जाएगा सोचने के लिए। उसके बाद आपको एट द टाइम आके यहाँ पर कुछ बोलना है टॉपिक पे, एनीथिंग दैट कम्स इनटू योर माइंड। ओके, तो ये चीज जो है दैट इज, यू कैन से समथिंग दैट इज रैपिड फायर काइंड ऑफ सिचुएशन, where whatever comes into your mind you have to formulate the sentences in English. Only then you can come up with the sentences. ठीक है, क्योंकि उतना कम समय में आप हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्शन करेंगे तो वो बहुत टाइम ले लेगा। तो इतना कम टाइम में आपको ये इसीलिए करने बोला जाता है, so that your thought process should be converted in that language. उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपको जो वर्ड्स आप नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, those students who are having issues regarding the formulation or you can say structure of the sentences, उनके लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ओके, तो अभी जिन बच्चों का कॉन्वर्सेशन बचा है एंड दे वांट टू परफॉर्म, वो अभी परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है, अगर कोई नहीं आगे आना चाहता है, जितने स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट हैं, स्पेशली जिन्होंने कन्वर्सेशन परफॉर्म नहीं किया है, मैं उनको बुलाऊंगी एग्जाम्पल के लिए। ओके, so you have 10 seconds to decide who will come up here. नहीं नहीं, टॉपिक नहीं, पहले ये डिसाइड करो कि कन्वर्सेशन किसी के पास है परफॉर्म करने के लिए, नहीं है तो सबसे पहले कौन आएगा? बिल्कुल ऑन द स्पॉट यही खड़े रह के आपको मैं टॉपिक दूंगी। टॉपिक पे आपको 1 मिनट पूरा मिलेगा सोचने के लिए, 1 मिनट बाद आपको बोलना है। टाइम इज अप। किसी के पास है कॉन्वर्सेशन परफॉर्म करने के लिए? एक चेक तो मैं कर भी लूँ, चेक करने के बाद आगे तो परफॉर्म चेक कर लूंगी। Yes, I'm still not getting any answer from you. बच्चे 1 मिनट तो ऐसे ही निकल गए। आई एम स्टिल नॉट गेटिंग एनी आंसर। कॉन्वर्सेशन नहीं है तो मैं फिर एक एक करके, आप अपने से आ जाइए या फिर मैं बुलाऊंगी। वन मोर थिंग, इफ यू आर नॉट टेकिंग इनिशिएटिव तो उससे आप ही का नुकसान हो रहा है। यहाँ जो कुछ बच्चे हैं जो हमेशा परफॉर्म कर रहे हैं, हमेशा स्पीच डिलीवर कर रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ फायदा जरूर हो रहा है, और जो वहां बैठे हुए हैं वो सोच रहे हैं कि बच जाएंगे। बच्चे ऐसी जगह जाके पकड़ेगा ना इंग्लिश का जरूरत जो जहाँ पड़ेगा, उसके बाद फिर कोई महाराज तुमको नहीं सिखा पाएगा। तो फिर वही, यही ऐसे ही स्टूडेंट होते हैं जो इंटरव्यू के 2 दिन पहले आके सारे टीचर को परेशान करते हैं। मैम ये क्वेश्चन आएगा तो क्या आंसर करेंगे, मैम ये क्वेश्चन आएगा तो कैसे आंसर करेंगे। वेंट वेंट और देन कंपैरिजन के लिए होता है।
ज्यादा, ठीक है। या तो मोर देन लास्ट ईयर लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो मोस्ट, मतलब सारे मोस्टली बहुत सारे देख चुके हैं आप, या फिर लिख सकते हो कि अ लॉट, ठीक है, लॉट ऑफ पंडाल्स आपने विजिट, amongst all, amongst them, देखे उसमें से ना, amongst all, amongst, was interesting to watch, was to watch. यहाँ कॉमा आएगा, एंड नहीं, यहाँ कॉमा आएगा। Okay, before, जल्दी आइए। I wanted, तो सारे पंडाल देखने थे ना, I wanted at 7 PM, सारे 7 बजे क्या लिखने, अच्छा अच्छा, मतलब बैंक ठीक, I came back to home होगा, घर में जाके उसने किया या जाने से पहले, before going back, before going back. Yes, how many times do I have to call you? You were out, out, out. Possible last year. This was not possible last year. Last year. Talked. I talked very much. I talked. I did not. Or नहीं होगा, because I have continuous, past continuous, दौरान आप continuous नहीं होगा, यहाँ पे because of हटा दो, because I, आगे है और क्या?
I wanted to go. I wanted to go home. I want to go home. बच्चे आप नहीं आएंगे क्या? कैसे आ रहे हैं? ट्रेन से? हाउ मेनी टाइम्स टू आई हैव टू कॉल यू? मुझे इतना बता दीजिए। आपके इतनी भी रिस्पेक्ट नहीं है टीचर्स की कि वो बुला रहे हैं और आप आ नहीं रहे हैं। मतलब डांट खाने से पहले आप कुछ काम नहीं कर सकते हैं। I want to celebrate Diwali with my family. Yes, come in. कहाँ थे बच्चे इतना देर से? अच्छा, ठीक। बस इतना काम है। Yes, your topic will be rumors. rumors समझते क्या होता है? rumors समझते क्या होता है? अफवाह। हाँ, कुछ भी, whatever जो भी आपके दिमाग में आ रहा है। आपके पास 1 मिनट है, सोचिए क्या बोल सकते हैं इस टॉपिक पे। rumors. आपके पास 1 मिनट है, आप सोच के बताइए आप बोल पाएंगे या नहीं। उसके बाद भी मैं ऑप्शन आप टू थिंक फर्स्ट। अच्छा, हिंदी में बोल पाएंगे? आप हिंदी में बोलिए, मैं इंग्लिश में बोलूंगी, फिर आप रिपीट करेंगे। अच्छा, so whatever player is, नाम आपको याद है? का नाम is rumored to have some connections with the Pakistan team. Pakistan because of his religion, jeopardize the way of his और Indian team. ठीक है, इसमें आपने जो कहा वही मीनिंग, लेकिन वर्ड अलग अलग। ठीक है, मैं रिपीट कर पाऊंगी? जोर से बोलिए। नाम है उनका, बोलिए। मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे जेपरडाइज को? जेपरडाइज को हिंदी में क्या बोलेंगे? जेपरडाइज। जेपरडाइज जेपरडाइज को हिंदी में क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, ये खराब कर देना किसी चीज को। हाँ, डिस्ट्रॉय मतलब जो उनका गेम था उसको खराब कर देना। जेपरडाइज द प्ले ऑफ बिकॉज़ ऑफ दिस गेम। of jeopardizing the play of Indian team because of his religion. क्या समझना है? क्या समझना है? नहीं नहीं, वो नहीं, मुझे ये बताइए आप जो बोलना चाहते हैं, आपके पास थॉट्स है ना?
तो इंग्लिश में बोलने में क्या दिक्कत आ रही है? वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, क्या पता समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हो? एक काम करिए, इस पे पैराग्राफ वहां बैठ के लिखो, चेक करा के लिया था। हाँ इसी पे। यस, नेक्स्ट कौन आएगा? कभी तो कुछ वॉलंटियर कर लिया करो, जबरदस्ती खींच के लाना पड़ता है तो। Yes, if any online student wants to do that, they can also participate. फोन नहीं यूज करना है, मैसेज पढ़ लियो ना। I have the authority now. Literally. हाँ? Yes, yes, yes. आप बोलेंगे? Sorry. टॉपिक मैं देती हूँ ना, आइए। You don't have to worry about topic. Yes. Okay. तो टॉपिक आपका है, टॉपिक क्या दे इसको? अच्छा, समथिंग इजी। इजी टॉपिक दिया जाए इनको, इजी आपका टॉपिक होगा। चलिए रिसेंट चीज में, बिकॉज आपका दिमाग तो मैच ही में रहता है, तो आप ये बता सकते हैं नहीं, पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो मैं डिस्कस नहीं कर सकती क्लास में। नहीं। ओके, योर फेवरेट टीम इंडियन प्लेयर। आपके पास 1 मिनट है पूरा। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ पैराग्राफ बोलना है, बस 4-5-6 लाइनें आपको बोलनी है। आपके पास 1 मिनट है सोचने के लिए। टाइमर लगा दूं? नहीं नहीं नहीं, कोई एक इंफॉर्मेशन आपको सर्च नहीं करनी है। क्यों नहीं सर्च करनी है? नहीं नहीं, इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? जब वो तुम्हारा फेवरेट है, तुमको उसके बारे में क्यों कोई जानकारी नहीं है? फेवरेट है तो स्पोर्ट्स नहीं पसंद है। चलो म्यूजिक कौन सा पसंद है ये बताओ। ए आर रहमान को जानते हो? उनके बारे में बोल सकते हो। बेस्ट डीजे में उनके बारे में बोल सकते हो। श्योर। चलिए, बेस्ट डीजे इन द वर्ल्ड, बेस्ट डीजे। मैं इतना प्रेफरेंस दे रही हूँ आपको कि जो फील्ड में आपको शौक है उस चीज में आप बोल सकते हैं, बट टॉपिक तो मैं ही चूज करती हूँ। हाँ, अगर आपको पॉलिटिक्स में भी चाहिए तो टॉपिक मिल जाएगा, बट यू आर नॉट फ्री टू मेक कमेंट्स दैट आर नॉट फ्री। Hello everyone, my name is Harsh Raj and I want to speak about Martin Garrix, who I think is the best DJ in the world, and he has been awarded best DJ for consecutively 3 times, and he wanted to become a DJ from very young age, at the age of 10, and he was very young at the time, and he likes pizza a lot. His music is very uplifting and very unique. So he is my favorite DJ. बॉस बम कहाँ पे यूज होता है? एक वर्ड आता है बॉस बम, वर्ड कहाँ पे यूज होता है? लिख के बताइए। जैसे कहते हैं ना कि किसी का म्यूजिक होता है बॉस बम, लाइक दैट।
वो जो रोंगटे खड़े कर देने वाला, गूज़बम्प्स, रोंगटे खड़े कर। आपको मुझे ये बताइए, आपको कैसे लगा? बस का टाइम मिलता तो और बस नहीं, वो चीज नहीं है। सी, यही चीज तो मैं समझाना चाह रही हूँ आपको। यस, आप जब भी किसी चीज के बारे में बोलते हैं, इवन इफ यू आर वेरी पैशनेट अबाउट दैट टॉपिक, यू आर स्टिल नॉट एबल टू इंसर्ट इमोशन इन योर सेंटेंसेस। मतलब यहाँ पे ऐसा लगता है ना, यहाँ पे आके सबको वायर लग जाता है, चार्जिंग पे हो गए, ठीक है। रोबोट नहीं बनिए, यू आर ह्यूमंस, ट्राई टू एक्सप्रेस योर व्यूज एज इफ यू आर एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स, समझे। जब वहां बैठ के दोस्तों से बात करते हैं तब ऐसे नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई वांट। ये कॉन्वर्सेशन कराने का, स्पीच कराने का ये मोटिव यही है कि जब आप बोलते हैं, सी कॉन्वर्सेशन इज नथिंग बट एन आर्ट। आप आर्ट में अगर अपना इमोशंस नहीं डालेंगे तो वो नहीं बनता है अच्छा। आप डांस करते हैं तो उसमें बोलते हैं ना कि म्यूजिक में खो जाओ तभी आप डांस करोगे। तो कॉन्वर्सेशन में जब तक इतना आपको, आपके हिसाब से आपको लगता है कि वो सबसे अच्छा डीजे बजाता है, तो जब आप उसके बारे में बोल रहे हैं तो आपकी आवाज में पता चलना चाहिए ना कि आपको लगता है कि वो सबसे अच्छा है, पता चलना चाहिए ना। वो नहीं पता चल रहा है, तो कैसे इम्प्रूव करूं मैं तुम्हारा, ये बताओ। Like this is the last resort I have, because this is not the problem of English. ये English की problem नहीं है. Even if someone who is able to like construct full sentence without any error, वो भी नहीं बोल पा रहे हैं अच्छे से, because there are no emotions in your words. आप जब मैं डांटती हूँ, इंग्लिश में डांटती हूँ, तो क्या डांट नहीं लगती तुम लोग को? लगती है ना। तो वही चीज मैं बस बोल रही हूँ कि whatever I am saying, you know what my emotions are at that point of time. तुम्हारे क्या इमोशंस है, लगता है जैसे रोबोट में है। वो एलेक्सा जैसा बोलती है ना, मेरे को सेम चीज सुनाई देता है। वो आर्टिफिशियल नहीं हो ना, तुम लोग इंसान हो, इंसान के जैसा क्यों नहीं बोलते हो? whatever you are saying, you should be, मतलब आपका जो पैशन है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, what is your aim in life? What is your aim in life? What are you passionate about? अच्छा, these are very two different things, ठीक है। What are you passionate about and what is your aim in life? These are very two different things. What are you passionate about? क्या चीज है जो तुमको हमेशा तुम फ्री में कर दो, तुम कभी पैसे नहीं मांगोगे उसके। कोई ऐसा काम, कोई ऐसा चीज जो आप हेल्प करना चाहते हैं, something that is contributory to the development of the society, and you are so passionate, you might do that work free of cost. I will not do free, but I'm getting some exposure from it. I might go in for free. I am a part-time music producer. तो तुमको म्यूजिक में इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा, राइट? तो वो चीज तुम्हारी आवाज में क्यों नहीं दिखती? मतलब ये इसका अकेले का प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए मैं ये बात बोल रही हूँ, because he is not the only one who detach the emotions from the sentence. तो वो तुम लोग सबका प्रॉब्लम, ठीक है। वो चीज कैसे आप लिंक करेंगे? हाँ, इससे आ जाएगा, आई श्योर। ठीक है, तो डू वन थिंग, नेक्स्ट क्लास आपको क्या करना है, राइट समथिंग अबाउट व्हाट योर पैशन इज। आपका पैशन क्या है आप उसमें बोलेंगे, एंड द बेस्ट वन विल मैं डेयरी मिल्क। जो बेस्ट स्पीच डिलीवर करेगा उसको मैं डेयरी मिल्क। नहीं, नो कंडीशन अप्लाई, नो कंडीशन अप्लाई। नहीं, अभी एक्सटेम्पर ही चलेगा। नहीं, that cannot be, that is not fair to those students who are not able to communicate. मैं चेक कर लेती हूँ। Any else? कोई और स्टूडेंट जो एक्सटेम्पर के लिए आना चाहता है? हाँ, मैं कर लेती हूँ। Yes. कॉपी देके? नहीं, हाँ, कॉपी देके नहीं बोलना है। अगर आप अपने पैशन के बारे में बोल रहे हैं, कॉपी हाथ में नहीं रहेगी आपके।
कॉपी नहीं देखना है. इफ यू आर टॉकिंग समथिंग दैट यू आर पैशनेट अबाउट, तो उसके लिए आपको याद रखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. एनीथिंग फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए. सी, टॉपिक कोई भी चूज कर सकते हो, बट कुछ एरा गैरा नहीं चूज करना है. ठीक है, जो क्लासरूम में आप अपने टीचर्स के सामने बोल सकते हैं और अपनी रिस्पेक्ट ना खोएं, वो टॉपिक चूज कर सकते हैं. ठीक है, अनसन टॉपिक चूज करके नहीं आना है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिनसे अभी भी मैं पूछ लूंगी ना, तो कम से कम 4 अटपटे पैशन बता देंगे. तो वो सब चीजें नहीं करनी है. समथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर स्किल्स. ठीक है, आपका जो स्किल सेट है उससे रिलेटेड आप क्या पैशन रखते हैं. ओके, वन मोर थिंग. यहाँ ऑनलाइन में ऑफलाइन में कितने बच्चे हैं जो ऑनलाइन जुड़े हैं? मैंने एक ही को बोला था, बाकी सब लॉग आउट कर चुके हैं. स्टूडेंट्स आदि बैक, कौन लॉग इन किया है? हैंड रेज करिए. Which one of the student has logged in? और कोई लॉग इन नहीं किया है? अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ जितने प्रेजेंट हैं, नेक्स्ट क्लास आपको भी अपना प्रेजेंट करना. एंड वन मोर थिंग, आपका जो भी आप स्पीच पैराग्राफ जो भी लिख रहे हैं, दैट शुड बी मिनिमम टू 1.5 मिनट. बस इतना ही लिखिए. 1.5 मिनट ही सबको मिलेगा बोलने के लिए, इससे ज्यादा नहीं. 1 मिनट में खत्म कर सकते हो, दैट इज ऑल राइट. 1 मिनट टू 1.5 मिनट, 1 मिनट 30 सेकेंड्स, उसमें खत्म कर देना. आप उतना ही लिखिए, 5-6 लाइनें लिखिए, एक पैराग्राफ, दैट इज इनफ. उतना लिखोगे तो एटलीस्ट 40 स्टूडेंट का तो हो ही जाएगा. 30-40 स्टूडेंट का हो जाएगा. ठीक है. एंड वन मोर थिंग, बिकॉज दिस टॉपिक इज समथिंग दैट यू आर रेडिली अबाउट, अपने से बोले हैं कि बोल देंगे, मुझे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अपने से चुपचाप आ जाइए, यहाँ पर परफॉर्म करिए, उसके बाद चलिए जाइए. यहाँ पर मुझे वो ना करना पड़े कि आइए आइए अपना पैशन बताइए, वो नहीं करना पड़ेगा. ओके, ऑनलाइन 14. Yes, online students also 14. You are to also perform this exercise. आपको भी अपने पैशन के बारे में 5 से 6 लाइनें लिखनी है और वो आप बताएंगे नेक्स्ट क्लास में. नहीं बच्चे, वो ऐड करके To stand to how to celebrate our Diwali in conversation. Let's start. Hey, how are you? I am fine, and what about you? I am also fine. So, how you celebrated Diwali during the pandemic? Well, this year we will celebrate Diwali in different way. How? Every year we buy crackers, but this year we will not buy crackers. We buy sweets and made rangoli, and we will also distribute sweets among the poor children. That's nice. We will also distribute sweets among the poor and we will have give some clothes to them. Yeah, great. Well, this year also air pollution will be less and we can live happily. Oh, nice. Okay, bye now. Okay, bye.